सभी को नमस्कार। देखिए, हम इंग्लिश में फाउंडेशन की अभी हम बात कर रहे थे, तो हम गोल्डन रूल और सिल्वर रूल के चक्कर में नहीं पड़े थे, पहली बात। दूसरी बात ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत आपको ये है कि ऐसा भी नहीं कर रहे हैं कि हम चीज़ों को अभी कर रहे हैं, अभी हम फाउंडेशन मजबूत कर रहे हैं। मतलब पकड़ होनी चाहिए, जानकारी तो हो, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन क्या होता है, नाउन के काम क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है। तो उसकी हम बात कर रहे थे और हमारा सफ़र जो है वो वर्ब तक पहुंच चुका था। हम गाड़ी वहां से अब आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हम वर्ब तक पहुंच चुके थे। इसके बाद हमारा नंबर आता है सर, ये वर्ब हो चुका था और ये नोट्स आज ही आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपका नंबर है सर, हमारा नंबर है किसका? तो एडवर्ब का। है ना भैया? आज किसका नंबर है? एडवर्ब को समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, गाड़ी को और आगे बढ़ाएंगे। जो लोग वीडियो को आधा देखते हैं, जो लोग वीडियो को आधा देखते हैं या 10 मिनट देखते हैं या 5 मिनट देखते हैं, उनके लिए अर्ज किया है। हमें छोड़कर आप गए तो हम भी ये कह जाएंगे, हमें छोड़कर आप गए तो हम भी ये कह जाएंगे, बीच भंवर में छोड़ने वाले भी बह जाएंगे, बीच भंवर में छोड़ने वाले भी बह जाएंगे। यदि युद्ध में अर्जुन बनना है, यदि युद्ध में अर्जुन बनना है तो पूरी बात सुनो, अर्ध कथाएं सुनने वाले अभिमन्यु रह जाएंगे। अर्ध कथाएं सुनने वाले क्या रह जाएंगे? अभिमन्यु रह जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अभिमन्यु बनने की कोशिश ना करें। अभिमन्यु की गलत, यहाँ अभिमन्यु को डिग्रेड करने की बात नहीं हो रही कि इमेज खराब हो रही है। अभिमन्यु जैसा ताकतवर तो हुआ नहीं, लेकिन बात वही है कि आधा जानेंगे तो आधा चक्र भी तोड़ पाएंगे। अर्जुन जैसा पूरा जानेंगे तो आप हमेशा काबिलियत रखेंगे किसी भी तरह के चक्रव्यूह, किसी भी तरह की बाधा को तोड़ने के लिए, उससे जीत हासिल करने के लिए। तो इसी कड़ी में हम शुरू करते हैं अपने एडवर्ब की कहानी। एडवर्ब का मतलब क्या है? तो एडवर्ब जो होता है, ऐसा नहीं कि किसी वर्ब को डिस्क्राइब करता है। एडवर्ब किसी को भी डिस्क्राइब कर सकता है। वो कौन कौन सी चीजें हो सकती है, जैसे लिख लीजिएगा डेफिनेशन। एडवर्ब जो होता है वो क्या करता है सर? एडवर्ब डिस्क्राइब करता है। किसको किसको डिस्क्राइब करता है? तो ये डिस्क्राइब करता है आपको, वर्ब को डिस्क्राइब करता है, किसी भी एडजेक्टिव को भी करता है। एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करने का काम कौन करता है? तो ये भी करता है एडवर्ब। और एक एडवर्ब को भी करता है, अनदर एडवर्ब, अनदर एडवर्ब। तो ये एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है, ये एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है, ये वर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। तो इसको क्या बोला जाता है सर? इसको बोला जाता है एडवर्ब। आपने पढ़ा है नाउन, ध्यान सुनिएगा। उसके बाद आपने पढ़ा प्रोनाउन, उसके बाद आपने पढ़ा एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा क्या पढ़ा आपने? वर्ब। उसके बाद आपने पढ़ा एडवर्ब। अब पढ़ रहे हैं मतलब। तो देखिए, एडजेक्टिव किसको किसको डिस्क्राइब करता था? प्रोनाउन को करता था, नाउन को करता था। एडवर्ब किसको करता है? वर्ब को कर रहा है और एडजेक्टिव को कर रहा है। तो यहाँ पे एक फाइन लाइन बना कि नहीं बना? ये है आपकी कहानी, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। एडजेक्टिव अपने से ऊपर किस सबको करता है? एडवर्ब अपने से ऊपर इन तीनों को करता है, मतलब इन दो को करता है। दो ये हो गए और दो ये हो गए। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसे मैं आपको फन फन में बता रहा था ये। तो एडवर्ब जो होता है किसी वर्ब को डिस्क्राइब करता है, किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, किसी अनदर एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है एक ही सेंटेंस में, इन अ गिवन सेंटेंस। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है भैया। चलिए एग्जांपल लिया जाए कुछ, तब मामला बनेगा आगे। जैसे कहा जाए, एग्जांपल है, सी स्पीक्स फ्लुएंटली। वो धारा प्रवाह बोलती है। शी स्पीक्स क्वाइट फ्लुएंटली। वो काफी तेजी से बोलती है। तीसरा है आपके पास, शी इज वेरी फ्लुएंट स्पीकर। एकदम आसान करके पढ़ो, क्योंकि ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड करेंगे मामला बनेगा नहीं आपका। अब यहाँ पर देखिए, वो बोलती है, ये क्या है सर? आपका वर्ब है। कैसे बोलती है? फ्लुएंटली बोलती है, तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा एडवर्ब। यहाँ पर क्या कर रहा है? वर्ब को डिफाइन कर रहा है, वर्ब का डिस्क्रिप्शन दे रहा है। तो ये किस तरह, कैसे बोलती है? धारा प्रवाह बोलती है, तेजी से बोलती है, मैनर बता रहा है। तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर, एक शब्द ये भी ध्यान रखिएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। उसके बाद देखिए, सी स्पीक्स, दूसरे वाले में क्या है? सी स्पीक्स, ये भी वर्ब है। कैसे बोलती है? बहुत तेजी से बोलती है, क्वाइट फ्लुएंटली।
तो ये फ्लुएंटली क्या हो जाएगा, फ्लुएंटली बता रहा है कि बोलती कैसे है, तो ये भी हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। और एडवर्ब को कौन डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, क्वाइट। तो क्वाइट क्या हो जाएगा, डिग्री बता रहा है कि तेजी से, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। देखो ये एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। उसके बाद देखिए, सी इज वेरी फ्लुएंट स्पीकर। स्पीकर क्या है सर, नाउन है। तो फ्लुएंट क्या हो जाएगा आपका, बताओ, एडजेक्टिव हो जाएगा। और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है बहुत, वेरी, ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री ये बता रहा है कि कितनी तेजी से, बहुत तेजी से बोलती है। तो ये डिग्री की कहानी है। ऐसे ही कुछ और सेंटेंस लिया लिया जा सकता है, जैसे ही प्ले क्रिकेट वेरी वेल। ठीक है, वो खेलता है कैसे, ही प्लेज ना, वो खेलता है कैसे, वेरी वेल। तो ये भी क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो ये है एडवर्ब की कहानी। क्यों, देखो, नाउन कैसे पता करेंगे, नाउन के लिए पता करने के लिए आपको तीन सवाल पूछने थे। हु, तो सब्जेक्ट मिल जाता था। कौन, किसको, तो ये हो जाता था ऑब्जेक्ट। क्या, तो ये हो जाता था आपका ऑब्जेक्ट। नाउन से तीन सवाल पूछने से नाउन के बारे में पता चल जाता था। और जो नाउन से बता रहा है वही प्रोनाउन का भी हो जाएगा। क्यों, नाउन की जगह ही तो प्रोनाउन यूज किया जाता है ना। अब आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में आदमी फंस जाता है कि भाई, एडजेक्टिव में कैसे, एडजेक्टिव की जब हम बात कर रहे थे कैसे, जब हाउ से क्वेश्चन करेंगे तो आप एडजेक्टिव के बारे में पता कर लेंगे। जैसे कहा जाए, हाउ आर यू, हाउ आर यू, तो इसका आंसर क्या आएगा, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। हैप्पी क्या है सर, हैप्पी एडजेक्टिव है। तो यहाँ से एडजेक्टिव मिला कि नहीं मिला, आई एम गुड, जो आप कहते हैं आई एम फाइन, तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। अब आता है सवाल कि एडवर्ब का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। एडवर्ब का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है भैया, ये भी बता दीजिए तो थोड़ा मामला जो है आसान हो जाए। तो हम तो यही करने आए हैं यहाँ पर, हम तो बिना बताए छोड़ेंगे नहीं आपको। चलिए भैया, जैसे कहा जाए, ही, सेंटेंस समझते हैं, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। उसके बाद पूछा जाए, ही प्लेज वेल, वो अच्छा खेला, वो क्रिकेट खेला। जनरली क्या है, ये भाई सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट की जगह तो ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब हो गया। अब यहाँ पर देखो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जनरली मासूम क्या करेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, राज लाइक सिमरन, बस बात खत्म। ऑब्जेक्ट है, वेल भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अरे कैसे वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा भाई, नहीं होगा। देखो, अब यहाँ क्वेश्चन करो, यहाँ से क्वेश्चन क्या निकल सकता है, वॉट डज ही प्ले, वो क्या खेलता है, तो नाउन आ जाएगा आंसर, वॉट। वॉट से क्या आ रहा था, नाउन आ रहा था ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा वॉट डज ही प्ले, वो क्या खेलता है, तो इसका आंसर आएगा क्रिकेट खेलता है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन का काम कर रहा है। यहाँ पर ही प्लेज वेल, तो यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पूछेंगे हाउ डज ही प्लेज, हाउ डज ही प्ले, वो कैसे खेलता है, तो वो अच्छा खेलता है। तो यहाँ पे विल क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर, तरीका बता रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर। बात समझ में आ रही है ना। तो ये है आपका क्या, एडवर्ब कैसे पता करेंगे। अभी बहुत सारी चीज आएंगा, जैसे मान लो कहा जाए कि अभी कौन कौन से एडवर्ब और हो सकते हैं, अभी आएंगे क्वेश्चन कैसे पूछना है बताएंगे। नाउन का याद रखेंगे ना आप, एडवर्ब के आइडेंटिफिकेशन पे ही हम बात कर रहे हैं। एडवर्ब जो है टिपिकल है, इसलिए बहुत आराम से समझिएगा। जैसे कहा जाए, देखो, अभी हमने क्या देखा, एडवर्ब ऑफ मैनर एक शब्द भी हो सकता है। तो अगर एक शब्द हो सकता है तो यहाँ पर एक फ्रेज भी हो सकता है, एक क्लॉज भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है ना। तो एडवर्ब कुछ भी हो सकता है। फ्रेज और क्लॉज क्या होता है अभी हम समझा रहे हैं आपको। फ्रेज आपको पता ही था, जैसे कहा जाए, देखो ध्यान सुनना, आई मेट यू यस्टरडे, मैं कल मिला था, ठीक है, मैं कल मिला, यस्टरडे, ये क्या है,
स्टडी की स्पेलिंग ध्यान से सही कर लीजिए यार। यस्टरडे। ठीक है। अब यहाँ देखो यस्टरडे क्या है सर? आई मेट, कब मिला था? कल। तो यस्टरडे क्या बता रहा है सर? एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है, क्योंकि समय बता रहा है इसलिए एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिए। अब देखो, ऐसे लिख दिया जाए ही केम हियर, वह यहाँ आया। हियर, आया, किसके बारे में बता रहा है? आया के बारे में। तो यहाँ पर हियर क्या हो जाएगा भैया? तो ये हियर हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, जगह बता रहा है ना, यहाँ आया। ऐसे पूछा जाए, आई हैव ऑफन टोल्ड यू टू स्टडी प्रॉपरली। बताओ यहाँ पे कौन कौन से एडवर्ब हैं? बताओ जल्दी बताओ फटाफट। एक एक चीज क्लियर कर देना है और घोल के पिला देना है। देखो एक ये है ऑफन, मैं हमेशा कहता हूँ को डिस्क्राइब कर रहा है। स्टडी मतलब पढ़ो क्या, प्रॉपरली, ये भी एडवर्ब है। तो दो एडवर्ब हो गए, एक हो गया ये एडवर्ब और दूसरा हो गया ये एडवर्ब। तो ये ऑफन जो है बार बार, बारंबारता, बारंबारता के बारे में बता रहा है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और कैसे पढ़ो प्रॉपरली, तो ये ऐड हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। क्यों भाई, क्लियर है? तो ये दोनों बात समझ में आया, एडवर्ब का कहानी ऐसे चलता है। अभी देखो और अच्छे से समझेंगे इसको। एक मिनट भैया, थक गया हूं आज। चलो कुछ और समझा जाए, जैसे कहा जाए, आपसे एक ऐसा सवाल भी आ सकता है। क्या सवाल हो सकता है? शी डेफिनेटली सपोर्ट योर व्यूज, सपोर्ट योर व्यूज। अब देखो, सी डेफिनेटली सपोर्ट, सपोर्ट क्या है? वर्ब है। और योर व्यूज क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये नाउन फ्रेज का काम कर रहा है। इतना तो क्लियर हो गया है, नाउन फ्रेज का काम कर रहा है। व्यूज नाउन हो गया, योर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब देखो डेफिनेटली क्या है? अफर्मेशन दे रहा है ना। डेफिनेटली, सर्टेनली, एब्सोल्युटली, इस तरह की चीजें जब आ जाए, डेफिनेटली ये भी क्या है? एडवर्ब है। सर्टेनली निश्चित रूप से, ऑब्वियसली, एब्सोल्युटली, ऑब्वियसली, एब्सोल्युटली, तो ये सब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो जाएगा। स्पेलिंग पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है? तो ये है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अभी आइए समझते हैं, और इसको आप लिखते चलिएगा, बाकी आपको समझ आ जाएगा। अभी क्लास खत्म होते होते सब समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो एक सवाल और लिखा जाए, आई हैव नेवर नेवर मेट हिम, मैं उसे कभी नहीं मिली। ठीक है? तो ये हो जाएगा आई हैव नेवर, कभी नहीं। तो ये हो जाएगा, देखो क्या नहीं मिला? मिला, कभी नहीं मिला, ये इसको बता रहा है। तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ निगेशन, नकारात्मक भाव है। ठीक है भैया? अगला है, टी इज टू हॉट, बहुत गर्म है। हॉट क्या है? एडजेक्टिव। किसके बारे में बता रहा है? हॉट, टी के बारे में बता रहा है। टू क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा। बता रहा है कैसा है। तो टी जो है हॉट को डिस्क्राइब कर रहा है, हॉट जो है, और टू जो है वो हॉट को डिस्क्राइब कर रहा है। बात समझ में आ रही है? हम्म। हॉट जो है, फिर से सुन लीजिए, हॉट क्या है? टी है, तो ये डिस्क्राइब कर रहा है। और हॉट है कितना ज्यादा, तो ये टू डिस्क्राइब कर रहा है इसको, और हॉट डिस्क्राइब कर रहा है इसको। तो ये कहानी ऐसे चलेगी, हॉट डिस्क्राइब कर रहा है टी को, और ये डिस्क्राइब कर रहा है इसको। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? बताओ, एक और क्वेश्चन लिया जा सकता है, जैसे कहा जाए, शी ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, वो एकदम समय से आती है। ठीक है? तो ऑलवेज, जैसे आपने देखा इधर अफर्मेशन के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा लिखा था आपने? ऑफन। तो इसी तरह ऑलवेज भी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा भैया? तो ऑलवेज हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, इसको भी देख लीजिएगा, अभी लिखवा देंगे आगे।
ऑलवेज, ऑफन, प्रायः, सेल्डम, कभी कभी, वंस, एक बार, ट्वाइस, दो बार, ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में दो बार, ट्वाइस अ डे, दिन में दो बार। बात समझ में आ रही है? तो इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह से एडवर्ब बहुत सारे टाइप के हो गए ना। जैसे आपने देखा, एक पहला देखा एडवर्ब ऑफ टाइम, दूसरा आपने देखा एडवर्ब ऑफ प्लेस, कम हियर, गो देयर, केम इन, ठीक है, कम इन, चलो भैया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके बाद आपने देखा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसके बाद आपने देखा एडवर्ब ऑफ रीजन, अभी ये सब बताएंगे आगे। उसके बाद एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, उसके बाद एडवर्ब ऑफ निगेशन। तो ये एडवर्ब के सारे टाइप हैं। बात समझ में आ रही है? इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये है आपकी पूरी कहानी। जब भी टाइम की बात होगी, जब पूछा जाएगा कब, तो वेन से क्वेश्चन करेंगे तो एडवर्ब का टाइम मिल जाएगा। प्लेस, वेयर, इससे वेयर से क्वेश्चन करेंगे तो प्लेस मिल जाएगा। कैसे, हाउ, ठीक है, तो इससे मैनर का पता चल जाएगा। ठीक है, वो अच्छा गाती है, सी सिंग्स वेल, तो कैसे गाती है अच्छा, कैसे पता चला। फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन, कितनी बार, हाउ ऑफन, दिन भर में कितनी बार दवाई खानी, दो बार खानी, ट्वाइस अ डे। एडवर्ब ऑफ रीजन, व्हाई, क्यों, तो एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया। अफर्मेशन, निगेशन और डिग्री जो है उसके लिए। तो ये है आपकी क्या, ये है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको इंटरोगेटिव एडवर्ब बोला जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बात समझ आ रही है? तो कभी भी डब्ल्यू एच से रिलेटेड वेन, वेयर, हाउ, हाउ ऑफन, वाई, ये सब आएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रोनाउन होता है, इसका मतलब ये एडवर्ब भी होता है। बात समझ में आ रही है? इसको और समझाना है। एक होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये भी लिख लीजिएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो जब भी डब्ल्यू एच से शब्द मिल जाए तो ये हमेशा नाउन, ये हमेशा प्रोनाउन नहीं होगा, ये एडवर्ब भी होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे कैसे आता है इसको भी हम समझेंगे। आपको लाइए समझा देते हैं डिटेल में और थोड़ा। जैसे कहा जाए, वाई डिड यू ज्वाइन दिस कोर्स, आपने इस कोर्स को क्यों ज्वाइन किया। ठीक है, एक सेंटेंस और है, आई, मतलब इसका आंसर हम लिख सकते हैं। अब बताओ यहाँ पे वाई क्या है, यहाँ पर वाई क्या बता रहा है, बताओ। तो ये है रीजन। इसका आंसर क्या मिलेगा, इसका आंसर कुछ तो रीजन मिलेगा कि मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया अपने इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया किसके लिए, तो मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया कि हम इंग्लिश का नॉलेज अच्छा कर पाएं, हम किसी पर्टिकुलर एग्जाम, एसएससी है, बैंक है, एनडीए है, सीडीएस के किसी की तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारा अच्छा हो पाए। इसके लिए हमने क्या किया है, कोर्स को ज्वाइन किया है। तो आई ज्वाइन दिस कोर्स फॉर पर्टिकुलर एग्जाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई इसका आंसर हो जाएगा, आई ज्वाइन दिस कोर्स फॉर पर्टिकुलर एग्जाम। ये मैं कहना चाह रहा हूं कि जब आप वाई से क्वेश्चन करेंगे ना तो पता चल जाएगा उसका सही आंसर क्या है। बात समझ में आ रही है? आई ज्वाइन दिस कोर्स फॉर पर्टिकुलर एग्जाम, यहाँ पे एडवर्ब पता चल जाता है। और अब एडवर्ब के फ्रेज भी हो सकते हैं बड़े बड़े। अब तो अभी देख रहे थे कि आप एक एक शब्द आ रहे थे, ऑलवेज क्या होता है, टू क्या होता है, नेवर क्या होता है, ऑब्वियसली क्या होता है, एब्सोल्युटली क्या होता है, ऑफन क्या होता है, हियर क्या होता है, स्टडी क्या होता है। अब ऐसे ही कुछ और भी फ्रेज भी आ सकते हैं एडवर्ब में। जैसे कहा जाए, ड्यू टू वर्कलोड, वर्कलोड के कारण आई कुडंट ज्वाइन दिस पार्टी, ज्वाइन दिस पार्टी, मैं ये पार्टी ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि वर्कलोड ज्यादा था। क्योंकि, क्यों, रीजन, रीजन क्या है भैया, तो ये है एडवर्बियल फ्रेज। याद रखिएगा, एडवर्बियल फ्रेज है। आपने क्वेश्चन किया क्यों, तो आपको आंसर मिला क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा था। ठीक है, तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा था, ये ज्वाइन के बारे में बता रहा है, इसलिए इसका क्या एडवर्बियल फ्रेज है।
जैसे कहा जाए ड्यू टू ट्रैफिक जाम, जो है मैं लेट हो गया क्यों? क्योंकि ट्रैफिक जाम ज्यादा था। और जैसे आई सिंपल सिंपल सेंटेंस लेते, आई मेट यू यस्टरडे, पहले भी लिया है। ये यस्टरडे क्या है भैया? ये है एडवर्ब ऑफ टाइम, तो ये एक वर्ड का एडवर्ब है, वन वर्ड का क्या है? एडवर्ब है। अब देखो इसी को और बढ़ाया जाए, आई मेट यू लास्ट वीक, लीजिए थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए, लास्ट वीक, तो ये क्या हो गया? एडवर्बियल फ्रेज हो गया ना लास्ट वीक, तो ये हो जाएगा एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए इसको, आई मेट यू, गला ठीक नहीं है, थोड़ा बर्दाश्त करते रहिएगा, अ फ्यू ईयर्स बैक, ठीक है। अ फ्यू ईयर्स बैक क्या है ये? एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम ये भी है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। तो ये सब ऐसे नहीं कि एक ही वर्ड आएगा तो वही एडवर्ब होगा, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए यार। जो आप रटे हैं ना, रटने वाला काम बंद करिए, समझने का काम करिए। अगर एसएससी एग्जाम क्लियर करना है, एनडीए सीडीएस क्लियर करना है, कंपटीशन को क्लियर करना है, तो रटने वाला काम बंद करके समझने पे ज्यादा फोकस करिए, और बहुत आराम से जब एक एग्जाम क्लियर होगा तो सब एग्जाम क्लियर होने लगेंगे, पहले तो ये पड़ाव ही क्लियर होना चाहिए। तो रटने वाला काम बंद करिए, और जो कोचिंग में रटाने का काम, रूल 1 रूल 2 रूल 5 रूल 7 कितना हो गया, तो रूल 17 से स्टार्ट करते हैं। जय हिंद जय भारत, छोड़ दीजिए उसको, बिल्कुल लात मार दीजिए। बात समझ में आ रही है? आई मेट यू अ फ्यू इयर्स बैक, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। तो इतने बड़े बड़े एडवर्ब भी मिल सकते हैं, इतना छोटा भी एडवर्ब मिल सकता है, ये मुझे आपको बताना था, ठीक है। अब आइए इसको समझते हैं कि व्हेन हु विच ये सब क्या हो सकता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, एडवर्ब भी होता है, कैसे होता है इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। चलो, प्रॉब्लम कहाँ समझ में नहीं आती है, वो प्रॉब्लम पे ही हम बात करेंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी क्या आती है? समझ नहीं है। तो समझ की बात कर लेते हैं। जैसे कहा जाए, पहला सेंटेंस है, व्हेन डू यू कम हियर, कम ओवर हियर, ठीक है। तो व्हेन डू यू कम ओवर हियर, यहाँ पे व्हेन क्या है? दूसरा आपसे पूछा जाए, हु हैज डन दिस, बात समझ में आ रही है? इसके बारे में क्या है? हम्म चलो, अभी बहुत सारी चीज आपको बताएंगे जो आपको बिल्कुल पता ही नहीं है। तीसरा लिखिए, विच इज योर फेवरेट बुक, आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? चौथा आपसे पूछा जाए, विच बुक डू यू लाइक द मोस्ट, इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बाद पांचवा नंबर आपसे क्वेश्चन है, हुज कार इज दिस, ये किसकी कार है? ठीक है। वाई हैव यू स्टार्टेड दिस वेंचर, ये काम क्यों शुरू किया आपने? ये है पूरी कहानी। तो अब बताइए, इसमें जो वेन है, हु है, विच है, और यहाँ पर भी विच है, यहाँ पर हुज है, यहाँ पर वाई है। तो बताइए इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? जो सवाल पूछने वाले वर्ड हैं, वेन, हु, विच, हुज, वाई, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच आप बता दीजिए, इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल आप बता दीजिए। प्रॉब्लम यहीं पर आती है, आदमी वर्ब पढ़ लेता है, एडवर्ब पढ़ लेता है, एडजेक्टिव पढ़ लेता है, प्रोनाउन पढ़ लेता है, समझ में कुछ नहीं आता उसको। क्या पूछ रहा है? पहला सवाल है, वेन डू यू कम ओवर हियर, कब आए, कब आए, कब आए, आए आए कब, कब? तो कम के बारे में बता रहा, वेन कब आए, इसका सही आंसर हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम। आए के बारे में बता रहा कब, तो याद रखिएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। अब देखो, हु हैज डन दिस, किसने किया? किसने किया? मैंने किया होगा,
या फिर शिवाजी ने किया होगा, या फिर वाणी ने किया होगा, या फिर जो है अंकिता ने किया होगा, तो उसके बारे में बात हो रही है। हु हैज डन दिस, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। आज जो है जमीन के नीचे, पैर के नीचे की जमीन जो है खिसक जाएगी आपकी। विच इज योर फेवरेट बुक, क्वेश्चन है, तो कौन सी बुक है, तो वो वाली, थॉट ऑन पाकिस्तान। इंट्रोगेटिव कौन सा हो जाएगा, प्रोनाउन, ये भी हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कि हाफ गर्लफ्रेंड, जो भी आपकी फेवरेट। विच बुक डू यू लाइक द मोस्ट, बुक क्या है सर, बुक जो है नाउन है, नाउन के बारे में बता रहा कौन सी, तो ये हो जाएगा आपका क्या, बताओ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। हुज कार इज दिस, ये क्या है, किसकी कार, कार नाउन है तो इसके पहले लगा है, तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। वाई हैव यू स्टार्टेड दिस वेंचर, ठीक है, स्टार्ट करना है, क्यों करना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन। इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन। तो आज से ये बात दिमाग से निकाल दीजिएगा कि जो डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं वो केवल और केवल क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। वो प्रोनाउन भी हो सकते हैं, एडवर्ब भी हो सकते हैं, और एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखिए। बात समझ में आ रही है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, तो सर इसको भी थोड़ा बता दीजिए। तो लिख लीजिए इसको, आप लिख लीजिए, क्या क्या लिखेंगे आप। हु, whom, which, what और whose, ये सब किस में आ सकते हैं, ये आ सकते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आ सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इसके बाद which, what, whose, how many, how much, कितने बच्चे थे, तो 32 बच्चे, 30 बच्चे। हाउ मच, कितने, कितने लीटर पानी था, तो हाउ मच हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये नंबर बताता है हाउ मैनी, याद रखिएगा, ये क्या बताता है, नंबर। और हाउ मच क्या बताता है, क्वांटिटी। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाता है, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, आप पूरा अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, तो ये है। इसके बाद एडवर्ब का क्या कहानी है। अच्छा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब लिख लीजिए, उसके बाद फिर एक कहानी और सुनाते हैं, जहाँ फिर दुख दर्द आपका आएगा। वेन, आपके दुख दर्द से मैं परेशान रहता हूँ। वेयर, कितने दुख दर्द हैं लेकिन बोला नहीं जाता, किससे बोलें सर, बोलेंगे तो सब मजाक उड़ाएंगे दुनिया वाले लोग। ठीक है, मजा आता नहीं है। वाई, ये क्या होता है, ये होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब होता है। ठीक है भैया, तो ये पूरी कहानी है, ध्यान रखिएगा। हु, whom, which, what, whose, which, what, whose, how many, how much, when, where, how often, why, ये सब इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या हो सकते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या हो सकते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है। अब इसी की कहानी एक और बना सकते हैं। जैसे कहा जाए, ध्यान सुनना, हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद एक सेंटेंस ऐसे भी लिखा जा सकता है, हुज इज दिस बुक। बताइएगा, थोड़ा आंसर बताइए आप इसका। आप कुछ मत करिए, आंसर बताइए। चलो, यहां मैं ये बता सकता हूं, ये हुज जो है वो क्या है, तो पोजेसिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव। अगर नहीं समझ आया होगा तो फिर से देखिएगा पूरे वीडियो को, एक बार नहीं 2 बार भी देख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। और अगर अच्छा मिल रहा है तो 3 बार भी देखिए, जितना ज्यादा देखेंगे उतनी बात आपको अच्छे से समझ आएगी। यहाँ पर क्या है, हुज, यहाँ पे हुज जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। हुज बुक इज दिस, तो इसका सही आंसर होगा दिस इज माई बुक। दिस इज, आप जाके बड़े बड़े इंग्लिश के टीचर से पूछेंगे, वो नहीं बता पाएंगे, दिस इज माई बुक। तो देखो यहाँ पे माई बुक क्या है, नाउन, माई क्या है, ये पोजीशन दिखा रहा है, ये मेरा है, अधिकार दिखा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा।
तो जब भी पॉजिटिव एडजेक्टिव का सवाल होगा तो पॉजिटिव एडजेक्टिव में ही आंसर देना है। हुज इज दिस बुक, ये बोल रहा है हुज इज दिस बुक, तो ये हो जाएगा दिस बुक इज माइन। इसका सही आंसर होगा दिस बुक इज माइन। ये माइन क्या दिखा रहा है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। पॉजिटिव प्रोनाउन में है तो ये हो जाएगा आपका क्या, पॉजिटिव प्रोनाउन में आंसर हो जाएगा। तो ये आपके जमीन, आपके पैर के नीचे की जमीन खिसकी जरूर होगी। हुज बुक इज दिस, दिस इज माई बुक। हुज इज दिस बुक इज माइन, है ना। तो जब एडजेक्टिव से सवाल पूछा जाएगा तो एडजेक्टिव में आंसर आएगा, जब प्रोनाउन से सवाल पूछा जाएगा तो प्रोनाउन में ही आंसर देना है। बात समझ में आ रही है, बताओ, क्लियर हुआ ये बात। याद रखिएगा, बड़े बड़े टीचर से आप जाके पूछ लीजिएगा, हालत खराब हो जाएगी उनकी। मैंने तो पूछा था बहुत बार, नहीं बता पाए वो लोग। ठीक है, चलो भैया, जैसे पूछा जाए वेयर वॉज ही फेलिसिटेटेड। अब देखो ध्यान से, फेलिसिटेटेड मतलब होता है सम्मानित करना, ठीक है, वर्ब है ये, वर्ब है। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है वेयर, कहाँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही वॉज फैसिलिटेड एट फला, यानी वो भी जगह के बारे में बताएगा। एडवर्ब फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज बता सकता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस बता सकता है। जैसे कहा जाए ही वॉज फेलिसिटेटेड, उसको सम्मानित किया जाएगा एट विज्ञान भवन। तो ये हो जाएगा एट विज्ञान भवन, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। या गोरखपुर लिख देते आप, या दिल्ली लिख देते, नोएडा लिख देते, तो क्या हो जाता, एडवर्बियल फ्रेज, सॉरी एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाता। ये एडवर्बियल फ्रेज हो गया। तो जब भी एडवर्ब से सवाल होगा तो एडवर्ब में आंसर देना है, जब प्रोनाउन से होगा तो प्रोनाउन में देना है, जब एडजेक्टिव में होगा तो एडजेक्टिव में देना है। बात समझ में आ रही है, इसको याद रखिएगा। जैसे एक सेंटेंस और लिख सकते हैं हम, जब सेंटेंस लिख रहे हैं तो पूरा ही कर लें। वाई हैव, वाई हैव यू कम लेट, तुम लेट क्यों आए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ड्यू टू ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक जैम, आई केम लेट, आई केम लेट। बात समझ में आ रही है। अब देखो, तुम लेट क्यों आए, ठीक है, कम के बारे में क्यों बता रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ड्यू टू ट्रैफिक जाम। और ट्रैफिक जाम ये सब क्या है, पूरी कहानी एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीजन, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीजन, कहानी बता रहा है ना, कारण बता रहा है क्यों लेट आए, तो कारण बता रहा है ये। बात समझ में आ रही है। चलो एक सेंटेंस और लिख देते हैं, लास्ट जो है इसको आपका मिट्टी बुरबुरी करते हैं थोड़ा सा इसको भी। जैसे कहा जाए हाउ ऑफेन डू यू अटेंड दिस क्लास इन अ वीक, इन अ वीक। हाउ ऑफेन डू यू अटेंड दिस क्लास इन अ वीक, तो वो आप बोलेंगे इसका आंसर होगा आई अटेंड दिस क्लास ट्वाइस अ वीक, या थ्राइस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 दिन करता हूँ। ठीक है, हाउ ऑफेन, अटेंड करना कितनी बार, तो ये हो गया एडवर्ब, और ये अगर एडवर्ब हो गया तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ट्वाइस अ वीक, ये भी एडवर्बियल फ्रेज ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी बार, फ्रीक्वेंसी बारंबारता की बात हो रही है, इसलिए इसको फ्रीक्वेंसी के नाम दे दिया जाता है। बात समझ में आ रही है। चलो अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव पे एक सवाल ले लिया जाए कि भाई इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आएगा तो उसका सही आंसर कैसे देंगे। जैसे पूछा जाए व्हेन डिड यू विजिट दिस प्लेस, विजिट दिस प्लेस, ये क्या है, ये भी इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। विजिट मतलब आप वर्ब है, ये इसके बारे में बता रहा है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई विजिटेड दिस प्लेस लास्ट वीक, आई विजिटेड दिस प्लेस
लास्ट वीक। तो यहाँ पे लास्ट वीक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम, है ना। ये बात याद रखेंगे आप। बताइए सर। आई विजिटेड दिस प्लेस लास्ट वीक, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम होगा। बताओ। अब एक सेंटेंस और लिख सकते हैं आप, थोड़ा सा और भी देखा जाए। वेयर वॉज ही बीटेन अप, वो कहाँ पीटा गया, बहुत मार पड़ी थी, बांध के मारा गया था। ही बीटेन अप, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ही वॉज बीटेन अप एट द मेन रोड। मेन रोड, एट द मेन रोड क्या है भैया, तो ये मारा गया, कहाँ मारा गया, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। बात समझ में आ रही है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, हुज बुक इज दिस, हुज इज दिस बुक, ये दोनों में अंतर समझ में आ गया था ना। बताओ, हुज बुक इज दिस, ये वाला सेंटेंस का है। हुज बुक इज दिस, यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है। हुज इज दिस बुक, ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। बात समझ में आ रही है, तो प्रोनाउन है, प्रोनाउन में आंसर दे दीजिए। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव में आंसर दे दीजिए, बस बात खत्म। इसको दोबारा देखिएगा, वीडियो को अच्छे से दोबारा फिर से आप देखेंगे। 2 बार वीडियो को देख के ही करेंगे चीजों को। बात समझ में आ रही है, तो एडवर्ब की कहानी यहीं पर होती है आपका खत्म। इसके बाद अपना हेडिंग डालेंगे क्या आप, प्रेपोजिशन का। 2 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए हेडिंग डालिए, क्या है सर, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या है सर, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या होता है, तो प्रीपोजिशन एक वर्ड होता है जो क्या करता है, तो प्रीपोजिशन वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है, उनके बीच रिलेशन बताता है। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के बीच में क्या बताता है, ये रिलेशन बताता है। जैसे कहा जाए, एक सेंटेंस लिख के समझा दें, द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, तो द टेबल क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा। और बुक क्या हो जाएगा, ये भी नाउन हो जाएगा। तो बुक कहाँ रखी हुई है, तो ये हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन। तो बुक जो है टेबल पे रखी है ना, कि टेबल बुक पे रखा हुआ है। ये रिलेशन बताया कि नहीं बताया, क्लियर किया, मामला है क्या। ये नहीं है कि किताब पर टेबल रखी है, कह रहा है टेबल पर क्या रखा है सर, तो टेबल पर रखा है किताब। क्लियर हुआ। बताओ, बताइए सर। बताएं सर। द बुक इज ऑन द टेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और भी चीजों को कोशिश करते हैं समझने की। हम्म चलिए, जैसे मान लो अब प्रीपोजिशन में किस तरह के सवाल बनते हैं, प्रीपोजिशन में किस तरह के सवाल बनते हैं, इसको देख लेते हैं। तो पहला तो ये बन सकता है, फिक्स प्रीपोजिशन का कहानी बनता है आपके एग्जाम में, फिक्स प्रीपोजिशन का, प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन का सवाल बनता है, पहली बात तो याद रखिएगा। दूसरी बात क्या याद रखना है, फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड सवाल बनता है, फ्रेजल वर्ब। इसको भी समझ लेते हैं, ये कैसे सवाल बनते हैं। तो उसके बाद फिर आगे हम बात करेंगे। जैसे कहा जाए, फिक्स प्रोपोजिशन का मतलब, जैसे अग्री, एक शब्द है अग्री। अग्री मतलब सहमत हो जाना। अब अग्री के साथ कभी विद लगता है, कभी ऑन लगता है, कभी इन लगता है, कभी टू लगता है, कब क्या लगता है इसको समझना जरूरी है। जैसे किसी से आप सहमत है, किसी व्यक्ति से, तो अग्री विद यू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद किसी पर सहमत हैं, अग्री ऑन दिस प्राइस, इस रेट पर, इस दाम पर मैं सहमत हूं, तो अग्री ऑन हो गया, अग्री विद हो गया। उसके बाद अग्री इन प्रिंसिपल, किसी के सिद्धांत पर सहमत है, किसी के बात पर सहमत है, प्रिंसिपल, तो ये हो जाएगा अग्री इन। उसके बाद अग्री टू योर प्रपोजल, आपके प्रपोजल से हम सहमत हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो अग्री टू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब मासूम को समझ में नहीं आता है अग्री विद कब लगाएं, अग्री ऑन कब लगाएं, इन कब लगाएं, टू कब लगाएं। तो ये इस तरह के सवाल बनते हैं फिक्स प्रीपोजिशन के। इस तरह की बात होगी तो ऐसे ही होगा। जैसे मान लीजिए कहा जाए, ही इज एंग्री विद यू, सेंटेंस है, ही इज एंग्री विद यू, पहली बात हो गई। तो एंग्री के साथ विद लगा दिया आपने। जैसे कहा जाए, ही इज एंग्री एट योर मिस्टेक, ही इज एंग्री
एट योर मिस्टेक। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, एंग्री एट एंग्री विद कब आएगा। और पहली बात तो ये कि ऑफ का मतलब होता है का की के, फ्रॉम का मतलब होता है से। इस बात को भूल जाइए, हिंदी मीनिंग नहीं याद करिएगा। अभी बताते हैं क्यों गलत करेंगे आप। जैसे कहा जाए, थोड़ा सा अभी बता देते हैं आपको वो भी कहानी। आई एम एनॉयड विद यू, एनॉयड विद यू। और ऐसे ही आई एम एनॉयड एट योर मिस्टेक। इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप। एनॉयड विद एनॉयड एट कब लगता है, ठीक है। तो ये कोलोकेशन की कहानी है कि कब क्या सही बात लगानी है। कोलोकेशन, इसको बोला जाता है कोलोकेशन। कब कौन सा बात यूज करना है, ग्रामर यही तो है कि भाई वर्ड का प्लेसमेंट और वर्ड का सिलेक्शन कैसे करना है, ग्रामर इज ऑल अबाउट दिस। चलिए, जैसे कहा जाए, एक सेंटेंस और लिखा जाए, प्रोफेसर एच सी वर्मा, फिजिक्स के स्पेशलिस्ट थे, इज एन अथॉरिटी ऑन फिजिक्स। अब देखिएगा एक और लिखा जाए, बट द डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज एन अथॉरिटी ओवर डिस्ट्रिक्ट। अब देखो, ये अथॉरिटी ऑन यहाँ पर आ गया, यहाँ पे अथॉरिटी ओवर आ गया। अथॉरिटी ऑन का मतलब होता है एक्सपर्टीज होना, एक्सपर्टीज। फिजिक्स में एक्सपर्टीज हासिल थी, महत्ता हासिल थी, एक्सपर्ट थे। अथॉरिटी ओवर का मतलब हो गया पावर। डिस्ट्रिक्ट पर पावर किसकी चलती है, तो डीएम भाई साहब की चलती है। तो याद रखिएगा, अथॉरिटी ऑन अथॉरिटी ओवर दोनों का मतलब अलग हो जाता है। बात समझ में आ रही है। तो ये इस तरह के प्रीपोजिशन जो फिक्स प्रीपोजिशन है, और फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब क्या होता है, जैसे कहा जाए कि आई एम पुट अप विद यू, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहना पसंद करता हूँ। पुट अप ये फ्रेजल फ्रेजल वर्ब है, वर्ब में फ्रेज बन गया। पुट अप मतलब हो गया रिसाइड करना, रहना। इस मीटिंग को कॉल ऑफ किया जाए, कॉल ऑफ मतलब हो गया क्या करना, कैंसिल करना या पोस्टपोन करना। अब मैं इससे ज्यादा झेल नहीं सकता, पुट अप विद। पुट अप विद मतलब होता है टॉलरेट करना। अब मैं इससे ज्यादा आई कांट पुट अप विद यू, ठीक है, मैं अब तुमसे ज्यादा झेल नहीं सकती। टू टॉलरेट, झेलना, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कहा जाए, आई वॉज पुट अप विद हिम, पुट अप विद हिम। मान लो कोई महिला कर रही है, कह रही हैं कि आई वॉज पुट अप विद हिम, मैं उसको झेल रही थी। तो ये हो गया पूरी कहानी। अब जो वही कहानी है, पुट आउट। पुट आउट मतलब क्या होता है, जैसे पूछा जाए पुट आउट, पुट आउट मतलब होता है आग बुझा देना, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विश करना। एक्सटिंग्विश मतलब होता है बुझाना। बात समझ में आ रही है। हिंदी मीनिंग नहीं रटी है, हिंदी मीनिंग नहीं रटिए कि ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, फ्रॉम का मतलब होता है से। जैसे कहा जाए, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड फ्रॉम या ऑफ यू। अब बताइए, जो हिंदी मीनिंग रटने हैं वो वाली कहानी बताइए। ये तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता, तुमसे उम्मीद नहीं थी। तुमसे से मतलब फ्रॉम। आप बोलेंगे सर फ्रॉम आ जाएगा, सही, बिल्कुल सही बात है। तो मासूम जितने होते हैं, मौसूम नहीं, ठीक है मासूम जितने होते हैं वो यही काम करते हैं। तो मासूमियत थोड़ा छोड़िए, ठीक है, अपने मासूमियत को थोड़ा लात मार दीजिए, किनारे कर दीजिए। तो एक्सपेक्टेड हिंदी मीनिंग नहीं रहता, एक्सपेक्टेड के साथ फ्रॉम कभी नहीं आता है, एक्सपेक्टेड के साथ हमेशा क्या आता है, ऑफ। दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ यू, ठीक है। अब आधे लोग के एकदम घबरा रहे होंगे, तो घबराइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे अब वो कैंसर से मरा, तो ही इज डाइड फ्रॉम कैंसर, यही बोलेंगे आप। ही डाइड ऑफ कैंसर होता है, जब किसी बीमारी से मरे तो उसको क्या बोला जाता है, ऑफ। फ्रॉम नहीं लगेगा यहाँ पर, हिंदी वाला छोड़ दीजिए। ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट में मरा, ठीक है।
एक्सीडेंट से मरा नहीं होता है, एक्सीडेंट, ही डाइड इन एक्सीडेंट हो गया। जैसे पूछा जाए ही डाइड फ्रॉम एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, ब्लड के लॉस होने की वजह से मरा, तो यहाँ पर फ्रॉम हो गया। तो याद रखिएगा कौन कहाँ यूज होता है। अब देखिए, जैसे छोटा कोई शहर है तो उसके लिए एट लगाते हैं, बड़ा कोई शहर है तो इन लगाते हैं। जैसे कहा जाए ही लिव्स एट अंधेरी, अंधेरी मुंबई में जगह है ना, ही लिव्स एट अंधेरी इन मुंबई। तो मुंबई बड़ा है तो मुंबई के साथ आपने क्या लगा दिया, इन लगा दिया। अंधेरी इसके रिस्पेक्ट में छोटा है तो यहाँ पर आपने एट लगा दिया। लेकिन अभी देखिए कहानी कैसे बदल जाती है। ही लिव्स इन विलेज, ही, अब विलेज जो सबसे छोटा है, ही लिव्स इन विलेज, क्या यार, इन विलेज, विलेज क्या है भैया, ये सबसे छोटा है, लेकिन उसके साथ आप इन लगाते हैं, विलेज के साथ हमेशा इन लगता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए कोई गांव का नाम ले लीजिए, तो देखिए ही लिव्स एट एक्स वाई जेड विलेज, ये विलेज का नाम एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर विलेज का नाम आपने दे दिया तो यहाँ पर एट लग गया। तो विलेज का नेम आपने दे दिया तो एट लग दिया, और विलेज केवल लिख दिया तो इन लगा देंगे आप। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये सब इंग्लिश है भैया, इंग्लिश में ये सब सारी चीज समझनी पड़ेगी तब काम होगा, कंफ्यूजन नहीं पालना है, मजा आना चाहिए इसमें। अब देखिए होम के साथ कब टू लगता है कब टू नहीं लगता है, इसको भी देख लीजिए। ही केम टू माई होम, टू माई होम, वो दूसरे के घर जा रहा है तो टू लगा दिए। लेकिन ही कम्स होम, वो अपने घर आ रहा है तो टू नहीं लगाए। ही कम्स होम एवरी वीकेंड, हर सप्ताहांत में आ जाता है घर, एवरी वीकेंड। आप अपने घर आ रहे थे तो टू नहीं लगाते हैं, जब दूसरे के घर जाते हैं तो टू लगाते हैं। ये पूरी कहानी है। अब जैसे टू और टूवर्ड्स की कहानी देख लीजिए, दोनों लक्ष्य के लिए पहुंचने के लिए लगाया जाता है, डायरेक्शन के लिए लगाया जाता है, वो उस तरफ जा रहा है, डायरेक्शन के लिए लगाया जाता है, उस ओर जाना। तो टू किसके लिए लगता है, तो टू जो लगता है वो फाइनल डेस्टिनेशन के लिए लगता है, फाइनल डेस्टिनेशन, गंतव्य के लिए लगता है। टूवर्ड्स किधर लगता है, जैसे मान लो सेंटेंस दिया जाए फिर बताते हैं आपको। द मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं, अनाउंसमेंट होता है द ट्रेन इज मूविंग टूवर्ड्स वैशाली, द्वारका, या फिर आपसे पूछा जाए टूवर्ड्स नोएडा इलेक्ट्रिक सिटी सेंटर। बात समझ में आ रही है, बारह खंबा, कहीं भी पहुंच गया। द ट्रेन इज मूविंग, यानी वो टूवर्ड्स, यानी यहां तक जा रही है, तो बीच में जो उसका रास्ता तय है वो इसी रास्ते जाएगी, और बीच में जो जो स्टेशन आएगा वो यहाँ पे रुकेगी भी, इसलिए इसको बोला टूवर्ड्स। और अगर कह दिया जाए द ट्रेन इज मूविंग टू नोएडा इलेक्ट्रिक सिटी सेंटर, तो रास्ता कैसे भी हो सकता है, वो सीधे वहीं रुकेगी, इसके बीच कहीं नहीं रुकेगी। तो टू और टूवर्ड्स का अंतर जो है ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है। अब यहां पर इस वाले सेंटेंस में क्या होगा, टूवर्ड्स, जब टूवर्ड्स लगेगा तो क्या मतलब है, टूवर्ड्स लगा है तो डेस्टिनेशन जो है फिक्स है, डेस्टिनेशन फिक्स है, और ट्रैक भी पहले से फिक्स करके रखा है, बीच बीच में रुकेगी भी, तो ये हो जाएगा फिक्स्ड। तब आप लगाएंगे क्या, टूवर्ड्स। तो ये है पूरी कहानी, कंफर्म है। जैसे मान लीजिए कहा जाए, अब एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्ट मतलब होता है अलग कर देना, विसाइड भी होता है अलग अतिरिक्त में। तो जैसे कहा जाए माई फादर लाइक्स ऑल माई फ्रेंड एक्सेप्ट नेहा, नेहा के अलावा मेरे पिता मेरे सारे फ्रेंड से प्यार करते हैं या पसंद करते हैं। ऐसे ही कहा जाए बिसाइड्स इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा आई कैन स्पीक हिंदी एंड उर्दू एज वेल, मैं हिंदी के अलावा उर्दू और हिंदी, सॉरी, इंग्लिश के अलावा हिंदी और उर्दू भी बोल लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर एक्सेप्ट और यहाँ पर बिसाइड, दोनों का अलावा क्या मतलब है, कि मेरे पिता मेरे सभी फ्रेंड को, नेहा के अलावा मेरे पिता सभी फ्रेंड को पसंद करते हैं, इंग्लिश के अलावा मैं हिंदी और उर्दू भी बोल लेता हूँ। तो यहाँ पे एक्सेप्ट कब लगाएंगे, एक्सेप्ट लगाएंगे तब जब आप किसी चीज को नेहा को छोड़कर एक्सक्लूड कर रहे हैं, उनको बाहर निकाल रहे हैं। तो एक्सक्लूड करने के सेंस में आपने लगा दिया
और यहाँ पर इंग्लिश को लेकर इंक्लूड कर रहे हैं, इंग्लिश भी आता है, उसके अलावा हिंदी और उर्दू भी आता है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, इंग्लिश को जो है इंक्लूड कर रहे हैं, इंक्लूडेड। जब इंक्लूड होगा तो बिसाइड, जब एक्सक्लूड होगा तो एक्सेप्ट। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका प्रीपोजिशन की कहानी है, और वो आपको सुनाया था मैंने, आपको एडवर्ब की कहानी सुनाई थी। बात समझ में आ रही है? अब तुरंत फटाफट कंजंक्शन को भी समझ लीजिए, उसके बाद फिर फ्रेज और क्लॉज पे आते हैं। तो कंजंक्शन क्या होता है भैया? कंजंक्शन, 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 जंक्शन मतलब होता है क्या करना, जंक्शन मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। सी ओ एन कॉन मतलब क्या होता है, टुगेदर, साथ। तो साथ में जोड़ना, जंक्शन। पर कितने लोग तो बोलते भी गलत हैं, कंजक्शन। कंजक्शन कैसे हो सकता है, कंजंक्शन होता है। बात समझ में आ रही है? तो कंजंक्शन का काम क्या होता है, तो याद रखिएगा, इट ज्वाइंस, इसको लिख लीजिए, इट ज्वाइंस क्या, टू वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस। तो ये फ्रेज को, क्लॉज को, दो वर्ड को जोड़ने का काम करता है। जैसे कहा जाए अमित एंड सुमित हैव ज्वाइंड दिस कंपनी। तो यहां पर क्या है, दो वर्ड को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड कर रहा है। जैसे कहा जाए योर एप्टीट्यूड एंड डीप नॉलेज, योर एप्टीट्यूड एंड डीप नॉलेज ऑफ दिस फील्ड, ऑफ दिस फील्ड विल बी फ्रूटफुल फॉर अस। यहां पर देखिए क्या होगा, योर एप्टीट्यूड क्या है, नाउन फ्रेज है, डीप नॉलेज क्या है, ये भी नाउन फ्रेज है। दोनों फ्रेज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, कंजंक्शन कर रहा है। अब आइए तीसरा सेंटेंस लेते हैं, नितिन इज गुड स्टूडेंट एंड ही हैज प्रूव्ड हिज मेटल। मेटल मतलब क्या होता है, इसको खोज के दिखाइएगा, मेटल। उसने अपना मेटल प्रूव किया, उसने अपनी शक्ति, ठीक है, मेटल प्रूव किया थ्रू आउट टैलेंट, प्रतिभा, थ्रू आउट हिज एकेडमिक्स। अब देखिए, एक सेंटेंस ये है, एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज वन, सी वन, ये दूसरा क्लॉज क्या है, ये सी टू। तो इन दोनों क्लॉज को जोड़ने वाला कौन, कंजंक्शन। तो कंजंक्शन का काम है जोड़ने वाला। बात समझ में आ रही है? अब आएंगे फ्रेज और क्लॉज, कंजंक्शन में और डिटेल में हम बात करेंगे समय से, अभी हम इस पे बात इतना ही करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये है आपका पूरी कहानी एडवर्ब का, प्रीपोजिशन का और कंजंक्शन का। दो बार, एक बार, दो बार नहीं, तीन बार, इस तीन बार भी इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा फ्रेज और क्लॉज। उसको पढ़ने के बाद हम एक क्लास में खूब दबा के प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद जो है हम चलेंगे फिर नाउन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आपको वो सारी चीज पढ़ा दूंगा फ्री में, जो कहीं भी आपको नहीं मिलता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए इसका इज्जत करना आप सीखिएगा और इसको करते रहिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।